Question number 1. Given below are some triangles and lengths of line segments. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. मतलब ये ट्रायंगल में हमको शो करना है कि कौन सा इसमें फिगर में से रे PM बाइसेक्टर है. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम. राइट, सो विल मूव ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले समझना है व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम. प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या होता है? सपोज ये घर जैसा दिख रहा है. राइट, ये छपरा है, दिस इज छपरा 1, दिस इज छपरा 2, दिस इज बेस 1 एंड बेस 2. तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम में हमने क्या देखा? छपरा 1 अपॉन छपरा 2 विल बी इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2. राइट और नॉट? ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम में सीखा है. नाउ कन्वर्स में क्या होगा? ठीक है, कन्वर्स में क्या होगा? जब ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये जो रे है, रे विल बी बाइसेक्टर. राइट, हमने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या सीखा? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस रहेगा. राइट, उसका कन्वर्स उल्टा होगा. राइट, सो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दिस, देन ऑटोमेटिकली रे क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर हो जाएगा. राइट, सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल PQR, पहला दिस वन वी कैन टेक एज C1. राइट और नॉट? तो ये वाला पार्ट दैट मीन्स PQ से अगर स्टार्ट करें PQ अपॉन PR का पहला वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इट इज 7 अपॉन 3. राइट, अभी दूसरा साइड लेंगे, दैट इज PR PQ से स्टार्ट किया है तो हमें QM से स्टार्ट करना है, QM अपॉन MR. तो QM अपॉन MR इज 3.5 अपॉन 1.5. सो यहाँ डेसिमल है तो वील बी मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 15. 5 7 जा 5 3 जा. सो दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. सो दिस वी कैन टेक एज इक्वेशन 1 और ये लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का वैल्यू सेम है ना, 7 अपॉन 3. सो वी कैन राइट द LHS PQ अपॉन PR, it is equal to QM upon MR. Therefore, by converse of property of angle bisector theorem, so what we will get कि यहाँ PM क्या है? बाइसेक्टर है. बट क्वेश्चन में पूछा है रे PM. राइट, सो देयरफॉर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो द सेम वे. राइट, पहला हम लोग लेंगे PR अपॉन, यहाँ है PR. राइट, नेक्स्ट PR अपॉन PQ लेंगे, दैट मीन्स PR अपॉन PQ इट इज वैल्यू है 7 अपॉन 10. इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. बट बिफोर दैट यू ऑल हैव टू राइट इन ट्रायंगल PQR. नेक्स्ट लेंगे बेस 1 अपॉन, अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, दिस यहाँ से स्टार्ट किया है तो बेस भी यहाँ से ही स्टार्ट करना है, दैट मीन्स RM अपॉन MQ. देयरफॉर RM अपॉन MQ it is equal to 6 upon 8. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो इसका वैल्यू मिल रहा है 3 अपॉन 4. बट दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए, इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है. दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी विल गेट? PR अपॉन PQ इट इज नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ. राइट, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो वी कैन राइट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, what we will get? That ray PM
is not the bisector of angle RPQ. Now next इसमें we will be starting from PR and upon PQ, right? So third question, in triangle PRQ, PR upon PQ value कितना है? It is 10/9. This is our equation number 1. Next PR से start किया तो here will be starting from RM upon MQ. Now RM upon MQ it is equal to, RM का value it is 4, MQ का value it is 3.6. That means ऊपर नीचे will be multiplying by 10 because decimal है. 4 10s are 40 and this is 36. 4 10s are 40, 4 9s are 36. So this is RM upon MQ. This will be taking as equation number 2. But both the equation में देखा जाएगा तो both the equation is having the same value, that is 10/9. So from equation 1 and 2 we will get PR upon PQ, it is equal to RM upon MQ. Therefore by converse of angle bisector theorem, what will get? कन्वर्स से क्या मिलेगा? दैट रे PM is the bisector of angle QPR. In triangle PQR, PM is equal to 15. So here PM is equal to 15. Next PQ is equal to 25. So total PQ it is equal to 25. Next PR it is 20. So here total PR it is 20. Next NR is equal to 8. So this value is 8. Now state whether line NM is parallel to side RQ. Now here we need to show that it is parallel or not. So in order to show parallel, we have to prove the ratios equal. So by converse of VPT we will get NM is parallel to RQ if the ratios are equal. Now we'll first check out whether the ratios are equal or not. So in solution, in triangle PRQ, so first we need to find the value of PN, right? So PR is equal to PN plus NR. Reason is P dash N dash R. So PR it is 20. The value for PN we need to find, and NR it is 8. Therefore PN is equal to 20 minus 8, that is equal to 12. So the value for PN is 12. Similarly, we will find the value for MQ. So here PQ is equal to PM plus MQ. Reason is P dash M dash Q. So the value for PQ it is 25, PM it is 15, and the value for MQ we need to find. Therefore MQ is equal to 25 minus 15, that is equal to 10. So value for MQ we got as 10. Now we will just check the ratio, right? So for ratio, in triangle PRQ, first we will find the left hand side, that is PN upon NR. So the value for PN it is 12 and NR it is 8. So 4 3s are 12, 4 2s are 8. This we will give as equation number 1. Next, right hand side, PM upon MQ is equal to 15 upon MQ value it is 10. So 5 3s are 15, 5 2s are 10. This we can take as equation number 2. Now we can check this,
the left hand side and the right hand side ratios are equal. So we can write from equation 1 and 2, Pn upon Nr is equal to Pm upon Mq, right? So here ratios we got same. Therefore, by converse of BPT, students, you all have to write in full form. So Nm is parallel to Rq. So hence proved. Question number 3. In triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. So यहाँ NQ bisector है, राइट? ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स NQ क्या होगा? बाइसेक्टर होगा. MN का वैल्यू दिया हुआ है 5, PN का वैल्यू दिया है 7, नेक्स्ट MQ का वैल्यू 2.5 दिया है एंड QP का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट? तो हमें क्या लिखेंगे? नाउ टू फाइंड, फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? वी नीड टू फाइंड QP. नाउ प्रूफ. पहले बात क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल MNP NQ is a bisector of angle N. ये NQ bisector है. Therefore, by property of angle bisector theorem, क्या मिलेगा? वी हैव टू राइट Mn. अभी हम Mn से स्टार्ट करेंगे तो Mn अपॉन Pn आएगा. Mn अपॉन Pn इज इक्वल टू, Mn से स्टार्ट किया तो यहाँ MQ से स्टार्ट होगा अपॉन QP. MQ अपॉन QP. नाउ Mn का वैल्यू इट इज हाउ मच? Mn का वैल्यू है 5, फिर Pn का वैल्यू इट इज हाउ मच? 7, फिर MQ का वैल्यू है 2.5 अपॉन QP, राइट? ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर 5 इंटू QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7. देयरफॉर QP का वैल्यू फाइंड करना है तो 2.5 इंटू 7 अपॉन 5. हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ तो ये होगा 25 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 10. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा कितना है? 35 अपॉन 10, right? Now 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10. So its answer is 3.5. Question number 4. Measure of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB, हमें प्रूव करना है AP upon PB it is equal to AQ upon QC, right? Now ये हमने सीखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, राइट? बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें ये दोनों क्या चाहिए? पैरेलल चाहिए. अगर इस ट्राइंगल ABC में पैरेलल अगर मिल जाता है देन वी कैन राइट दिस. बट क्वेश्चन में तो किधर पैरेलल दिया हुआ नहीं है, राइट? अगर क्वेश्चन में पैरेलल नहीं दिया हुआ है सो वी हैव टू फाइंड आउट, नहीं तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है, राइट? सो पैरेलल कैसा मिलेगा? हमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर हियर इज 60 डिग्री, राइट? ये 60 डिग्री दोनों है, कॉन्ग्रुएंट है, और ये एफ शेप है. एफ शेप दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा. सो व्हाट वी नीड टू प्रूव? फर्स्ट वी कैन राइट टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? AP अपॉन PB it is equal to AQ upon QC. Now proof में फर्स्ट क्या लिखेंगे? एंगल APQ is congruent to angle ABC. Reason each 60 डिग्री. या तो you can write given भी लिख सकते हो. Got it? Now ये दोनों congruent है, therefore seg PQ, ये दोनों PQ पैरेलल हो जाएगा किसके साथ? BC के साथ. seg PQ is parallel to seg BC, right? Reason you can write corresponding angles test. Got it? Now हम ट्राइंगल में जाएगा.
in triangle ABC, in triangle ABC already given है sec PQ is parallel to sec BC, ये दोनों पैरेलल है, therefore by basic proportionality theorem, by basic proportionality theorem, say what we will get, AP upon PB, दिख रहा है, AP upon PB will be equal to AQ upon QC. So this can be written as AQ upon QC. Hence proved. Question number 5. In trapezium ABCD, यहां ट्रपेजियम दिया हुआ है. फर्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रपेजियम का मतलब क्या होता है? ट्रपेजियम में वन साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, और अदर्स टू साइड क्या होगा? नॉन पैरेलल होगा. दिस वी हैव लर्नड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड. नाउ इन ट्रपेजियम एबीसीडी में AB पैरेलल है, तो यहाँ AB पैरेलल है BC के साथ. देन AP वैल्यू इट इज गिवन एज 15, तो AP का वैल्यू 15 वी कैन राइट. नेक्स्ट PD वैल्यू इट इज 12, इसका वैल्यू 12 है. QC का वैल्यू 14 है, दैट मीन्स दिस इज 14. और you have to find BQ, that means ये BQ हमें क्या करना है? फाइंड करना है. So to find, what we need to find is BQ. Got it? Now proof. और one more thing students, हर एक सम में you all have to write the given part. ये जितना भी given है, ये given में लिखना है, which you will be writing before to find. तो हर एक सम में I am not writing it, but that doesn't mean that you don't have to write. हर एक सम में पहला गिवन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरीथिंग आपको लिखना है. गॉट इट? नाउ आगे प्रूफ. प्रूफ जाने से पहले वी कैन चेक आउट ओवर हियर. क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC. AB पैरेलल है, PQ के साथ भी पैरेलल है और DC के साथ पैरेलल है. दैट मींस तीनों सेगमेंट पैरेलल है. और इसका हमने थियरम पढ़ा है. कौन सा थियरम है? यस, बाय intercepts made by three parallel lines. जो थ्री पैरेलल लाइंस की वजह से जो इंटरसेप्ट बनता है वो थियरम है. सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम जैसा ही है. गॉट इट? नाउ सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन ट्रपेजियम ABCD side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC. राइट? स्टेटमेंट क्या लिखना है? तीनों साइड तो पैरेलल है, अभी स्टेटमेंट लिखना है. therefore by intercepts made by three parallel lines. now intercepts made by three parallel lines से क्या मिलेगा? सेम BPT जैसा, AP upon PD will be equal to BQ upon QC. So क्या आएगा? AP upon PD it is equal to BQ upon QC. Now क्या करना है? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज AP का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, इट इज 15 अपॉन PD का वैल्यू इट इज हाउ मच? 12. BQ का वैल्यू इट इज, वी हैव टू फाइंड इट, राइट? तो वैल्यू दिया नहीं है तो वैसे का वैसे यू हैव टू राइट. QC का वैल्यू इट इज हाउ मच? 14, जो इधर दिया हुआ है. सो इट इज 14. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. 15 into 14 is equal to BQ into 12. So BQ into 12. Therefore BQ का वैल्यू फाइंड करना है 15 into 14 upon 12. Now cancellation, 2 6 are 12, 2 7 are 14. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 7s are it is 35 upon 2. Now इसको डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 15, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 1 2 7s are 14, 1 2 5s are 10. So value of BQ कितना आएगा? 17.5, राइट? बट साथ में यहाँ कोई भी यूनिट्स दिया हुआ नहीं है. यू ऑल कैन चेक आउट, देयर इज नो यूनिट्स गिवन. तो फाइनल आंसर में आप लोग को लिखना है 17.5 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर.
यहाँ फिगर में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि ये बाइसेक्टर है बिकॉज ये दो डॉट दिया हुआ है, राइट। सो ये दो डॉट दैट मीन्स बता रहा है कि NQ क्या है, बाइसेक्टर है। नाउ बाइसेक्टर का तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, राइट। हमने जस्ट सीखा था, याद है, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, याद है। जस्ट ये मजाक में हम लोग ने बोला है, बट क्या करें, याद करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, सीधी उंगली से तो याद नहीं रह रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, थोड़ा उंगली टेढ़ा करके याद करना जरूरी है। दैट्स व्हाई हमने जस्ट यहाँ यूज किया हुआ है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये छपरा 1 अपॉन छपरा 2 इट इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2, इस तरीके से वी हैव टू यूज इट, राइट। नाउ यहाँ पे ये फाइंड करना है QP, राइट। दिस QP वी नीड टू फाइंड। फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड QP, राइट, वैल्यू ऑफ QP। नाउ सॉल्यूशन या तो प्रूफ वी विल बी राइटिंग। Now in triangle MNP, in triangle MNP कौन बाइसेक्टर है, NQ is the bisector, right? So NQ is the bisector of angle MNP, right? Now ये bisector है, therefore we can write therefore by property of angle bisector theorem, so what we'll get this, ये पहला पार्ट MN लेंगे, देन हम लोग लेंगे NP, so MN अपॉन NP इट इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करना हम लोगों को, राइट। सो दिस इज NQ, सो MQ अपॉन क्या करना है, QP आएगा, बिकॉज हमने MN से स्टार्ट किया है तो यहां से क्या आएगा, MQ, सो दिस इज MQ अपॉन QP, राइट। अभी क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुटअप करना है, यू ऑल विल गेट द वैल्यू ऑफ QP। सो MN का वैल्यू, व्हाट इज MN का वैल्यू, MN का वैल्यू है 25 अपॉन NP का वैल्यू इट इज 40 इज इक्वल टू MQ का वैल्यू कितना है, 14 अपॉन QP का वैल्यू तो फाइंड करना है। नाउ विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर 25 into QP it is equal to 14 into 40, therefore QP is equal to 14 into 40 upon 25, right। Now table 5 5s are 25, 5 8s are 40, now कुछ कट रहा नहीं है, that means we'll just multiply and check, 14 8s are 8 4s are 32, 8 1s are 8 9 10 11 112 upon 5, now इसे डिवाइड करना है, 112 divided by 5, 5 2s are 10 1 2, 5 2s are 10 2 0, 5 4s are 20, right। now this is equal to 22.4, so final answer हम लिखेंगे, QP का वैल्यू है 22.4, किधर भी सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट्स दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स हम लास्ट में लिखेंगे QP का वैल्यू इट इज 22.4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, in the figure 1.41 if AB is parallel to CD is parallel to FE, मतलब ये सब पैरेलल है, AB पैरेलल है, CD पैरेलल है और FE क्या है, पैरेलल है। नाउ तीनों पैरेलल है, सो तीन सेगमेंट पैरेलल है, कहां सीखा है, याद करो, थोड़ी देर पहले भी सीखा था, राइट। कौन सा है, बाय इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, तो इंटरसेप्ट 4 इंटरसेप्ट है कि नहीं, देखो यस AC है, CE है, BD है एंड DF है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है, चौथा फाइंड करना है, राइट, वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, उससे पहले टू फाइंड दो चीज फाइंड करना है, यहां दिया हुआ है टू फाइंड x एंड AE, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वन x फाइंड करना है, सेकेंड वन AE फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन, प्रूफ। नाउ फर्स्ट हम लोग लिखेंगे seg AB is parallel to seg CD is parallel to seg FE। क्वेश्चन में seg नहीं दिया हुआ है, बट देन टू वी नो दैट इट इज सेगमेंट, इसलिए सेगमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस,
ठीक है। Therefore by intercepts made by 3 parallel lines से क्या मिलेगा, AC upon CE is equal to BD upon DF, BD upon DF, right। now वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AC का वैल्यू इट इज हाउ मच 12, CE का वैल्यू है x जो कि फाइंड करना है, BD का वैल्यू इट इज 8 और DF का वैल्यू इट इज हाउ मच 4, ठीक है। ना इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू 8, तो x इंटू 8। देयरफॉर अभी हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो x का वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे, x का वैल्यू x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8 आएगा, राइट। अभी हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, तो वैल्यू ऑफ x हमें मिलता है 6, राइट। नाउ x का वैल्यू मिल गया, अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, AE का वैल्यू। सो AE में क्या है, AE इज इक्वल टू क्या है, AC प्लस CE, राइट और नॉट। सो हम लोग AE लिखेंगे, AE इज इक्वल टू AC प्लस CE, राइट। ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग सेगमेंट ऐड किया है तो रीजन तो लिखना पड़ेगा, A डैश C डैश E, A डैश C डैश E। ना AC का वैल्यू इट इज हाउ मच 12, CE का तो वैल्यू अभी जस्ट मिला, इट इज हाउ मच 6, सो 12 प्लस 6 इट इज हाउ मच 18, राइट। नाउ दोनों का फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में, x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स और AE का वैल्यू होगा 18 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, ये MT बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है LM का वैल्यू इट इज 6 दिया हुआ है, नेक्स्ट MN का वैल्यू 10, यस यहां भी दिया है, TN का वैल्यू है 8, हमें फाइंड करना है LT का वैल्यू, राइट। तो हमें फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, टू फाइंड, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग फाइंड करने वाले हैं LT, राइट। सो वी विल राइट हियर LT। नाउ प्रूफ, सबसे पहले ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। रे दिया हुआ है, MT इज द बाइसेक्टर, हमें पता है रे MT बाइसेक्टर है, तो हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखने से पहले तुम लोग को जो दिया है वो लिखना है, दैट मींस इन ट्रायंगल LMN रे MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, ये बाइसेक्टर है, देयरफॉर LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू, LM से स्टार्ट किया तो यहां LT से स्टार्ट करेंगे, LT अपॉन TN। नाउ LM का वैल्यू इट इज हाउ मच 6, तो हम पुट अप करेंगे 6, MN का वैल्यू है 10, इट इज इक्वल टू LT का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, सो विल कीप इट एज इट इज, LT अपॉन TN का वैल्यू है 8। नाउ इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है कि नहीं, दैट मींस ये 2 मार्क्स तो ऐसे ही आपके जेब में है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर ये हो जाएगा 6 इंटू 8 इज इक्वल टू LT इंटू 10। नाउ देयरफॉर LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 6 4 जा इट इज हाउ मच 24 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 4 0 5 8 जा, दैट मींस इसका आंसर आएगा 44.8, राइट। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, यहां पे भी यूनिट्स नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यूनिट्स लास्ट में लिखना कंपलसरी है, दैट मींस 4.8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में सेक BD बाइसेक्टर है, राइट। किसका बाइसेक्टर, BD है, दैट मींस ABC।
नाउ ए बी का वैल्यू x दिया हुआ है, यस, बी सी का वैल्यू x प्लस 5, देन ए डी का वैल्यू ये दोनों देख लिए हम लोग ने। नेक्स्ट ए डी का वैल्यू x माइनस 2 है, नेक्स्ट डी सी का वैल्यू इट इज x प्लस 2। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन है लास्ट जैसा, बट सिर्फ यहाँ क्या है, x दिया हुआ है, राइट। नाउ फर्स्ट गिवन, तो सेम क्वेश्चन लिखना है, देन यू विल बी राइटिंग टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। नाउ प्रूफ में सेम स्टेप लास्ट में कैसा सिखा था, ए बी सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी सेक बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, बाइसेक्टर भी हो गया। नाउ देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी, दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी से स्टार्ट किया तो यहाँ ए डी से स्टार्ट करना है, ए डी अपॉन डी सी, सो ए डी अपॉन डी सी। नाउ वैल्यू ऑफ ए बी क्या है, वैल्यू ऑफ ए बी इट इज हाउ मच, x, we will just substitute the value, right, ab का वैल्यू x हो गया, bc का वैल्यू कितना है, x plus 5, right, और then ad का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है how much, x minus 2, और dc का वैल्यू दिया हुआ है x plus 2। नाउ हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore x into x plus 2 it is equal to x minus 2 into x plus 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, यहाँ x इंटू एक्स प्लस 5, राइट, ये x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस 2 आगे पूरे टर्म के साथ, दैट मीन माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, राइट। अभी हम इसे x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट, सभी x को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं और नंबर टर्म्स को जो कांस्टेंट टर्म्स है विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड। नाउ यहाँ पे आएगा 2x है, 5x इधर आ जाएगा, माइनस 5x, माइनस 2x इधर आ जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ 2x प्लस 2x 4x, 4x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10, राइट। सो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 10। In the figure, x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Sec PQ is parallel to sec DE. Sec QR is parallel to sec EF. Filling the blanks to prove that sec PR is parallel to sec DF. So this question is from exercise 1.2, 10th question. Okay, so in triangle XDE, first we will take triangle XDE. So this is the triangle XDE. So PQ is parallel to DE, right? So it is already given, sec PQ is parallel to DE, so this answer we can write as given. Now by basic proportionality theorem, XP upon PD will be equal to XQ upon QE. So XP upon we can write as PD is equal to XQ upon QE. Now we will take triangle XEF. XEF, that means this triangle, right? Now in this triangle, or else I'll highlight and show you this triangle. Okay, so now here QR is parallel to EF, right? So here also in the question it is given, so we can write reason as given. Now QR is parallel to EF, it is given, so by basic proportionality theorem we will get XQ upon QE. First we will rub this, we will get XQ upon QE, that means XQ upon QE will be equal to XR upon
RF. XR upon RF. So its reason will be basic proportionality theorem. So we can check here this part. It's RHS part and it's LHS part, right? Both are one and the same, right? So from 1 and 2 equation, we will get XP upon PD is equal to XR upon RF. So we can check in the diagram, see this XP upon PD is equal to XR upon RF. That means, so by converse of basic proportionality theorem, we'll get PR is parallel to DE. So XP upon PD is equal to XR upon RF, right? So we will get PR is parallel to DF.